आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हाउसवाइफ होना बहुत आसान है। आज मैंने ये वीडियो में वो सब कुछ कवर किया है जो कुछ बच्चों वाली माओं के घरों में होता है, और वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो डेली रूटीन में हमारे घर में रूटीन चलती है। अभी सुबह का टाइम है, हम सब सो के उठ गए हैं, हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी मैं और बच्चे घर में हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता करने से पहले मैं कोई 5 से 7 मिनट अपने बेडरूम को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मेरी जो मेड है वो महारानी है, वो आके कोई भी काम मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं करती हैं। एक तिनका भी उठा के उन्होंने इधर से उधर नहीं करना होता। तो मुझे जितना भी थोड़ा बहुत मैसी रूम हुआ होता है, मुझे उसको ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैं किचन में आती हूँ। किचन ऑल दो नीट एंड क्लीन होता है। अगर सुबह में नाश्ता बना हो तो थोड़े बहुत बर्तन और चीज़ें इधर से उधर होती हैं, लेकिन जैसे जैसे नाश्ता बनता है साथ साथ चीज़ें भी सिमट जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप लोग अपना घर खुद मैनेज करती हैं और आपको पता है कि किस तरह से हर चीज़ को लेके चलना है, तो आपके लिए काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। मुझे अपनी रूटीन का आइडिया होता है, तो अभी नाश्ता बनाते बनाते ही मैं बहुत सारी चीज़ों को तो तभी क्लीन कर लेती हूँ। सिर्फ बर्तन रह जाते हैं जो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद उनको वॉश करना होता है। नाश्ते में बच्चों के लिए आज मैं बना रही हूँ उनका फेवरेट सैंडविच, क्योंकि कल हमने पराठा खाया था, तो आज बच्चों का दिल नहीं था पराठा खाने का, तो मैंने कहा कि चलिए जी आज ब्रेड और अंडा दे देते हैं इनको। आपको पता है कि रोज़ बच्चे एक जैसा नाश्ता नहीं करते हैं। अगर आपके घरों में भी ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो इस प्रॉब्लम से हर रोज़ ही फेस करती हूँ। मेरे बच्चे मुझे रोज़ कह देते हैं आपने कल ये दिया था आज आप फिर दे रही हैं। तो बस फिर यही कोशिश करनी पड़ती है कि जो चीज़ बच्चों ने कल खाई है वो आज ना खाई जाए। मेरी आज इस वीडियो में आप सारा दिन खाना पीना देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो काम है वो मैं कवर करती रहती हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप अगर बच्चों की माँ हैं तो आपको हर वक्त किचन में हर कोई घंटे के बाद जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, बच्चों को खाने के लिए बार बार भूख लगती है, बच्चे खेलते हैं तो वो फिर भूख भी उन्हें ज़्यादा लगती है, तो बस उस हिसाब से आपको फिर उनका पेट हर वक्त भर के रखना पड़ता है। एक और छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चे आपको खाना लाइक उन्होंने सुबह नाश्ता किया और आपने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया और वो बहुत तंग कर रहे हैं, क्रैंकी हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भूख लग रही है। बच्चे समटाइम्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि वो भूखे हैं, लेकिन वो फिर उसका यही नतीजा निकलता है कि वो आपको ना तंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, बगैर किसी वजह के रोना धोना चिड़चिड़ापन। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों का पेट हमेशा भर के रखा करें, वो फिर आपको कम से कम तंग करेंगे। आजकल हर किसी दूसरे घर में यही रूटीन रहती है, यही मसले मसाइल चल रहे हैं कि बच्चे तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे घर में भी यार ऐसी ही रूटीन है, वाकई में ही बच्चे आजकल के बहुत तंग करते हैं। नहीं समझ आती ऐसा क्यों है। शायद पेरेंट्स जो हैं वो तवज्जो कम दे रहे हैं बच्चों को, या बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चाहते हैं। मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो फ्री नहीं बैठ सकते, उन्हें हर लम्हे के लिए कुछ ना कुछ करने को ज़रूर चाहिए। अगर एक टाइम में वो गेम खेल रहे हैं तो दूसरे वक्त में उन्हें पेंटिंग चाहिए, पेंटिंग कर रहे हैं तो तीसरे वक्त में उन्हें कुछ ऐसा देखने के लिए चाहिए कि वो थोड़े से मोटिवेट रहें, कुछ इंटरेस्टिंग सा उन्हें देखने को मिले। तो भाई मेरे बच्चे तो इसी तरह से करते हैं। अगर एक टाइम में उन्होंने गेम खेल लिए, दूसरे टाइम में मैं उन्हें पेंटिंग पे लगा देती हूँ। फिर तंग कर रहे हैं तो फिर कोई मूवी लगा के दे देती हूँ। अगर फिर भी तंग कर रहे हैं तो मैं उन्हें हॉरर मूवी लगा देती हूँ कि भाई ये बैठ के देखो। अगर फिर आपके बच्चे काबू में नहीं आ रहे तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बच्चों को अपने पास लेके बैठ जाएं और उनसे कुछ बातें कर लें, सारा दिन की रूटीन पूछ लें, या फिर उनके दिल की बातें पूछ लें कि वो लोग क्या चाहते हैं। नाश्ता आप लोगों ने देखा कि मैंने एक साथ साथ बनाया है, और नाश्ते में आज मैंने तो भाई पराठा ही खाया था, क्योंकि मैंने सारा दिन मज़दूरों की तरह काम करना होता है। ऑल्दो आपके घर में मेड आती है, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन वो वाली बाजी जब चली जाती है उसके बाद जो रात तक की रूटीन है ना, वो फिर आपको खुद ही देखनी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना कुछ ऐसा खाऊं कि मुझे बार बार भी खाना ना पड़े, और एक दफ़ा में मैं अच्छे से पेट भर के खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे बार बार हर थोड़ी देर के बाद खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाम हो गई है जी, शाम में बच्चों को फिर से मैं मसरूफ़ करने लगी हूँ, और अभी उनके लिए बना रही हूँ स्नैक्स में वैसे तो वो लोग ज़्यादातर एग सैंडविच खाते हैं,
लेकिन आज मैंने कहा कि चलें बच्चों को थोड़ी सी ट्रीट दे देते हैं। और नगेट्स वगैरह मेरे पास थे, मैंने कहा चलें ये फ्राई कर देती हूँ। ज़यान मेरा सॉसेजेस बहुत शौक़ से खाता है, चिकन सॉसेजेस, तो वो उसके लिए फ़्राई करूँगी। बेटी मेरी नगेट्स खाती है काफ़ी शौक़ से। तो बस दोनों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ शाम की स्नैकिंग की तैयारी चल रही है। अच्छा, बच्चों के लिए मैं तैयारी करी थी तो मेरा भी दिल किया मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी है और सर्दियों में चाय पीना किसको पसंद नहीं होता। और मेरे ख्याल में अगर आप सर्दियों में 2 से 3 दफ़ा भी चाय पी लेते हैं ना तो वो अच्छी ही लगती है। लेकिन लाहौर का जो वेदर है ना वो इतना कोई अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कभी इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है, कभी बिल्कुल फोगी सा वेदर हो जाता है। तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस यही कहूँगी ये सब अल्लाह के निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है। एक टाइम में गर्मी हो जाती है, एक टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, एक टाइम में बहुत ही नॉर्मल सा मौसम हो जाता है। तो ये सब उसी के फ़ैसले हैं। बच्चों के जो स्नैकिंग है वो रेडी शेडी हो गई है और मेरे बच्चे भी पूरे चटखोरे हैं। वो बहुत ही मतलब ज़यान तो बहुत ही मज़े ले के चीज़ों को एंजॉय करता है, तो इसलिए केचप तो मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने केचप भी सिंपल वाली नहीं डाली है, मेरे बच्चे शौक़ से चिली केचप खाते हैं। तो बस जो बच्चों को चीज़ें पसंद है ना, मैं बस यही कहूँगी जी तुसी हर टाइम किचन दे विच मज़दूर बने रहो ते अपने बच्चों वास्ते मज़े दे खाने बनाते रहो। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं, स्पेशली मदर्स कहती हैं, हर वक्त बच्चों को खाने की आदत नहीं होनी चाहिए, बच्चों को स्पेस देनी चाहिए थोड़ी सी। पेरेंट्स को भी उन्हें आदत ही होनी चाहिए कि वो एक टाइम में खाना खाएं। भाई नहीं, क्यों खाएं वो एक टाइम में खाना? मैं इस बात के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। अपने ही घर में बच्चे एक टाइम का खाना क्यों खाएं? उनका जब दिल करे आप उनको बना कर दें, वो जब मांगे आप दें, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा 5-5 टाइम का खाना ना बच्चों को कोई भी नहीं खिलाएगा। वो कोई भी है, कोई नहीं देता। तो अपने घरों में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है 5 टाइम तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में बच्चे जब आपसे किसी भी चीज़ की फ़रमाइश करें और हाँ खाने का टाइम हो तो आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। विदाउट टाइम लाइक वो और टाइम पे कुछ आपसे मांग रहे हैं तो फिर आप उन्हें समझा सकते हैं कि बेटा आपने अभी खाया था, थोड़ा सा वेट करें, या मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं आपको 1 घंटे में सर्व कर दूँगी। तो जब बच्चों को आप समझाएंगे ना तो वो समझ जाते हैं यार ऐसी बात नहीं है। मैं अगर आपसे अपने बच्चों की बात शेयर करूं तो मैं जब उनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती हूँ तो मेरे बच्चे बात नहीं सुनते। और आई थिंक ये सब बच्चों की साइकी ऐसी होती है कि बच्चे गुस्से में बात नहीं सुनते हैं। जब उनसे प्यार से बहुत ही कह लें कि लाडियाँ शाडियाँ करने के बाद उनको कोई बात समझाई जाती है ना तो वो फ़ौरन से मान जाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से किया करें। बच्चों को मेरे हिसाब से ना टैकल करने का बस यही तरीका है कि उनके साथ प्यार से चलें। कुछ बातों में सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि बच्चे बात नहीं सुन रहे, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है आपने अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है। माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। जहाँ पे इतने दुनियादारी के काम चल रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप लोग अपनी नमाज के लिए लाजमी निकाला करें। यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था तो मैंने बच्चों को भी अपने पास ही बिठा लिया था। तो मैंने कहा कि चलें जल्दी से ना मैं नमाज़ भी अदा कर लेती हूँ, मेरी कुछ नमाज के बाद की सूरतें होती हैं वो मैंने पढ़नी होती हैं। तो बच्चों को फिर मैं अपने पास ही बिठाती हूँ ताकि वो मुझे तंग खाने ना का करें क्लिप और मैं मैं रिकॉर्ड नमाज करना भी अदा भूल कर गई, लूँ। क्योंकि खाना जब मैंने बच्चों को सर्व किया तो बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी में थे और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने इसका भी क्लिप लेना है। उसमें भी मैंने बच्चों के लिए रोटियां बनाई थी, कल का लेफ़्ट ओवर सालन था आलू मटर गोश्त का, तो उसी के साथ हमने आज का डिनर किया था। अभी डिनर शिनर हो गया है, नमाज इशा की अदा कर ली है। बच्चों को मैं लेके बेड पे आ गई थी क्योंकि तकरीबन कोई 9:45 का टाइम हो गया। ज़यान चूँकि अभी स्कूल नहीं जा रहा तो वो अर्ली नहीं सो रहा, वैसे उसकी यही रूटीन होती है 9:30-10 बजे मैं उसको बेड पे लिटा देती हूँ। तो अभी ज़यान चूँकि नहीं सो रहा था तो वो अपनी गेम खेल रहा था और मैं और मेरी बेटी यहाँ पे मूँगफलियाँ इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सर्दी में इस तरह से रज़ाई में मूंगफली खाने का ना एक अपना ही मज़ा है। साथ में मैंने फिर अपनी अम्मी को कॉल में ला ली थी। तो ये वाला जो 10 से 11 बजे तक का टाइम होता है ना वो मैं इस तरह से बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, या फिर अगर मुझे किसी से बातचीत करनी है तो वो कर लेती हूँ। अपना थोड़ा सा मी टाइम इंजॉय हो जाता है, थोड़ी बहुत स्नैकिंग हो जाती है, लाइक रात की मंचिंग जो होती है।
वो एवरीडे नहीं होती, लेकिन हाँ जब दिल करता है तो खा लेती हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से अपने बच्चों की रूटीन लेके चलते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि मेरी यही रूटीन रहती है और तकरीबन हमारी डेली बेसिस की यही रूटीन है। मैं कोशिश करूँगी इस तरह के रूटीन व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। बस फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना अपना बिस्तर जो है समेटा और सो गए थे, क्योंकि मेरी बेटी ना मूंगफली का बहुत ज़्यादा कचरा कर रही थी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा यही है कि मैं इस बेड से उतर जाऊं, क्योंकि सोना जब होता है आपने तो फिर मुझे अपना कमरा गंदा नहीं चाहिए होता। सारा दिन मैं अपने बेडरूम में नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे मैसी बेडरूम बहुत बुरा लगता है। तो बस हम लोग सारा दिन लाउंज में ही बैठते हैं, लेकिन आजकल सर्दी ज़्यादा है तो बस फिर रज़ाई में बैठने का दिल करता है। अभी है फ्राइडे मॉर्निंग, कपड़े मैंने यहाँ पे अपने निकाल लिए हैं। पहले मैंने वो ड्रेस निकाला था, तो फिर मैंने सोचा कि चले आज ये पहनते हैं। जुम्मे का दिन है, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि जुम्मे वाले दिन मेरी एक ख़ास तैयारी होती है, जिसको मैं बहुत एहतमाम के साथ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मेड मेरी आने वाली थी, उसके आने से पहले के जो छोटे मोटे काम हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, सर्दियों में ना आपके कंघे भी बड़े गंदे हो जाते हैं मुझे लगता है जो जर्सी की बूर होती है ना, वो आपके बालों में भी जाती है, तो उसकी वजह से बड़े डर्टी लगते हैं। इसको भी मैंने अभी वॉश करना है। मैं वीडियो में जब बना रही थी तो मैं तभी देख रही थी। तो यहाँ पे छोटे मोटे जो काम हैं वो चल रहे हैं। बस फिर शावर लूँगी, उसके बाद मैंने मेड के आने तक का वेट किया, वो नहीं आई है तो मैंने जल्दी से शावर लिया है, अपनी नमाज़ अदा की है। नमाज़ अदा करते ही वो आ गई थी मैडम, तो अभी वो सफाई करके भी चली गई हैं। और ये जो छोटे मोटे बाद के काम होते हैं, लाइक रग्स वगैरह बिछाना, टेबल ठीक करना और चीज़ें जो इधर उधर हो के सफाई होती हैं उन सबको अपनी जगहों पे वापस रखना, तो अभी ये सब काम करूँगी। साथ में मैं अपना जो नेक्स्ट व्लॉग है उसको एडिट करूँगी। मेरी माशाल्लाह से यही रूटीन रहती है। और बस फिर उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी किचन में। आज सोच रही हूँ मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, क्योंकि फ्राइडे है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये व्लॉग इधर ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट अपनी रूटीन में स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का मेरा ये बच्चों के साथ का व्लॉग आप सबको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें, और प्लीज़ 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 अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बताते हैं, मेरी वीडियो को सराहते हैं। तो ये आप सब की तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होता है, जिसकी वजह से मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने का दिल करता है। तो चलिए जी, इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, आप सबसे मिलूँगी कल की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।